बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप पैसा किस तरह से बना सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप इस पे बात करते हैं। आज हर बंदा महंगाई से मारा हुआ है, महंगाई से पिसा हुआ है जी। और ये लोग तो रहम करने वाले हुक्मरान नहीं हैं। अल्लाह को ऐसा हुक्मरान लाए जो रहम दिल हो, जो लोगों का एहसास करे, ख़ास तौर पे गरीब तबके का। लेकिन ये ज़ुबानी जमा खर्च करने वाले हैं, लेकिन अच्छा वाला मुल्क चलता हुआ इन्होंने रोक दिया। लेकिन हम अपने मौजू से पे रहते हैं कि पैसा किस तरह से कमाएं। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, पैसा हर बंदे की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर आप झिझक के साथ, हेजिटेशन के साथ, हाफ हार्टेडली थोड़े वक्त के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप पैसा नहीं कमा रहे होंगे। कुछ भी काम है ना, वो आपको खुल के करना होगा, वो आपको इन्वॉल्व होके करना होगा, वो आपको 14-16 घंटे करना होगा। उस काम को ओढ़ना बिछोना बनाना होगा, उस काम के अंदर जाना होगा। आपसे अच्छा वो काम कोई करने वाला होना नहीं चाहिए, तब जाके आप पैसा कमाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन मुश्किल उसके लिए है कि जो मसनूई करेगा ना। देखिए, जो भी काम आप मसनूई तौर पे कर रहे हैं ना, वो मुश्किल होता है, या जो आप नौकरी के तौर पे कर रहे हैं वो मुश्किल होता है। अब आप वो करना तो नहीं चाहते, लेकिन आपके गले पड़ा हुआ है ढोल, वो बजा रहे हैं, वो नहीं चलता। आज दुनिया 21वीं सदी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया बदल गई है, दुनिया की अप्रोचेज़ और सोच बदल गई है, चीज़ें बेचने के अंदाज़ बदल गए हैं, चीज़ें बनाने के अंदाज़ बदल गए हैं, लोगों की डिमांड और रिक्वायरमेंट बदल गई है, कस्टमर चेंज हो गया है, ठीक है ना। और बहुत कुछ बदल गया है दुनिया, क्योंकि ग्लोबल विलेज तो 2000 में हो चुकी थी दुनिया ग्लोबल विलेज, क्योंकि सही मानों में कि जबकि इंटरनेट बड़ा रूज हो गया था। आज तो 2022 में हम हैं। आज तो दुनिया जो है ना, वो यानी एक हो गई है। बाउंड्रीज तो ख़त्म थी, वो हैं। और वो जो फ़ौजें लड़ने वाली थी, वो अब लड़ना नहीं चाहती फ़ौजें, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ने से उनको बहुत मार पड़ेगी, जितना लड़ेंगे उतनी मार पड़ेगी। तो अब जंग के अंदाज बदल गए, अब 5th जनरेशन वार हो गई। अब वो कुछ हो गया कि जो कभी किसी का तस्वर नहीं था। आज कौमें बग़ैर गोली चलाए फ़तह कर ली जाती हैं। आपने देख ही लिया कि हमारा मुल्क फतह ही हो गया। यानी अमेरिका ने एक साइफ़र भेजा, उसको पसंद नहीं आया। एक वज़ीर-ए-आज़म जो रशिया चला गया, उसने कहा आप गुलाम, आप ख़ानदानी गुलाम, आपकी जुर्रत कैसे है कि आप जाके वहाँ चले गए हैं, ख़बरदार आप गए हैं, इसको हटाओ। ये जो गया है, उसने लोगों को बताया कि मैं अपनी अफवाज के मशवरत से गया था। यानी हमारे यहाँ बड़ी इस पर कंसेंसस हुआ था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आने वाले जो ऑयल के प्रॉब्लम है या और प्रॉब्लम है, वो हमें सॉल्व करने हैं, हमें अपनी आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी है। तो उसने कहा कि आपकी क्या जुर्रत है कि आप जो है ना चले गए रशिया, तो आप इसको बदल दें, वरना आप हमारे अजाब से बच नहीं सकेंगे। एक दफ़ा मुशर्रफ को यही मैसेज आया था टेलीफोन पे, तो वो चारों शाने चत हो गया और हमने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी। हमने $200 अरब का नुकसान किया, और जो सारा मुल्क जिस अजाब और इस्तराब से गुजरा, वो उसकी अलग कोई सूरत हाल नहीं है। यानी हर घर से निकलने वाला का अंदाज़ा नहीं होता था कि वापस आ जाएगा। इतनी हमने कुर्बानियाँ दी, किसके कहने पे? अमेरिका की बढ़त के ऊपर, जिसको एक मुल्क की फ़ौज ने नहीं मारा, फ़ौज तो ने लड़ी नहीं उस मुल्क की, और उस मुल्क के आज़ादी पसंद लोगों ने उसको ऐसा छितर मारे कि वो दुम दबा के यहाँ से भागा। समझिए ना। तो ये था, वो थे गैरतमंद लोग, वो थे असल में वो लोग के जिन्होंने अल्लाह के राह में ज़िंदगियाँ, अपनी जानें कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया था। तो देखिए, ज़िंदगी में जो भी है ना, वो उसका, ये दुनिया उसकी है जो बहादुर है, ये दुनिया उसकी है जो अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह से डरने वाला, ये दुनिया उसकी है जो खुददार है। तो ये सारे एलिमेंट आपके अंदर होंगे ना, तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पैसे आपको मुख्तलिफ ज़राए से आना शुरू हो जाएगा। पैसा कोई या पोजीशन या कोई हर चीज़ आपके कदमों में होगी। ये बहादुरों के कदमों में होती है। पैसा, बिजनेस, कारोबार, प्रॉपर्टी, ये बहादुर लोगों के पास होती है।
ये डरपोक लोगों के पास नहीं होती कि जो नौकरी ना छोड़ सकें या नौकरी के पीछे छुप रहे हों कि यार मेरा अखराजात नहीं चलते, मेरा किचन नहीं चलता, मेरे जो शशके हैं वो नहीं चलते। कारोबार, नौकरी छोड़ के कारोबार आने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, फिर जाके पैसा, पहले चट्टी फिर हट्टी देन खट्टी। ये हमारे पंजाब की मिसाल है, पहले चट्टी फिर हट्टी देन खट्टी। तो जो नौकरी वाला है वो ना ही चट्टी खा सकता है ना ही वो हट्टी बना सकता है, क्योंकि उसमें भी खर्चा लगता है, मेहनत लगती है। तो वो इजी जो है ना वो मनी के चक्कर में होता है कि उसको पैसे मिल जाएंगे तो उसका निज़ाम चल जाएगा। 16 घंटे वो दे नहीं सकता, 8 घंटे भी नहीं देता, वो 7 घंटे के बाद घर होता है और अपना आराम करता है ज़िंदगी। सैटरडे संडे वो खूब एंजॉय करता है, उसकी थकावट नहीं दूरती। आपने देख लीजिएगा जितने मुलाजम पेशा लोग हैं ना वो इतवार को सोए रहते हैं या हफ्ते को सोए रहते हैं। बंदा उन्हें पूछे यार काम बहुत था पिछले वीक ना, दफ्तर में काम ही बहुत था। और प्राइवेट शोबे के लोग जो है वो रोज़ 16-16 घंटे काम करते हैं। मैं बहुत थकता हूँ, लेकिन रात को 12 बजे मैं जब बेड पे सोता हूँ तो मुझे नहीं पता कब नींद आती है। वो दिन भर मैं इतना थक चुका होता हूँ कि, लेकिन सुबह जो ही आँख खुलती है मैं उठ जाता हूँ, उठ खड़ा हो जाता हूँ। नींद बाकी होती है, आराम की दिल अब वाकई कर रहा होता है, बॉडी नहीं कह रही होती कि आप उठो, आप रेस्ट करो। आपने किसको जवाब देना है? लेकिन तो क्या अपने गोल्स हैं ज़िंदगी में, मकसद हैं ज़िंदगी में, अपना एक विजन और शौक़ है, उसको परसू करना है, तो इसलिए काम करना है। तो लिहाजा अगर आप पैसा नहीं कमा रहे आज के दौर के अंदर के जहाँ पैसा कमाना इंतहाई आसान है, लोग अपने दिमाग से पैसा कमा रहे हैं। अगर आप नहीं कमा रहे दिमाग से पैसा तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो आपको नए ख्यालात नहीं दे रहा, नए आइडियाज़ और विजन नहीं दे रहा आपका दिमाग। तो इसलिए आप नहीं कमा रहे और आप कम कमा रहे हैं। और फिर आप जो थकावट है, देखिए कभी कोई खेल से थका है, और मेरा बेटा जो छोटा वाला है वो जाता है ना तो वो आता चलते हुए मुझे अंदाज़ा होता है कि खूब थक के आया हुआ है आज, जो क्रिकेट में गया खेलने के लिए। लेकिन वो एक मैच खेलते हैं, फिर एक और मैच खेलते हैं, फिर तीसरा मैच खेलते हैं, फिर उनको एक दोस्त कहता है नहीं यार एक और खेलते हैं, आज चौथे मैच में पता लगेगा। वो 4-4 मैच खेल जाते हैं। थके तो होते हैं, लेकिन क्योंकि शौक़ होता है ना अंदर से, वो जो खेल है उसका इश्क होता है, जुनून होता है, तो वो थकावट उनको समझ ही नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका उसके अंदर जुनून नहीं है, शौक़ नहीं है, आपका उसमें मज़ा नहीं आता, आप उसमें एंजॉय नहीं करते, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि पैसा कमाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि ये सारा कुछ आपको काम के अंदर नज़र आए। काम हर लम्हा आप काम के बारे में ये सोच रहे हो कि भाई और अच्छा कैसे करूं, और इनोवेटिव कैसे बनाऊं काम को, और बेहतर कैसे करूं, और कैसे नताइज ज़्यादा आएंगे, और क्या टीम चाहिए है, किस बंदे को हायर करूं, कौन सा बंदा किस पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा रेवेन्यू हम ज़ाया कर रहे हैं वो उसको हैंडल कर सके। तो वो तो फिर लोगों को जॉब देता है, लोगों को एम्प्लॉय करता है, अच्छे लोगों की तलाश में रहता है, उनके लिए सोचता है कि इनको क्या मराद दूं कि ये और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर काम कर सके। तो ये सारा कुछ अगर आप नहीं कर पाते या नहीं कर रहे अपने काम में, तो आप पैसे नहीं कमा रहे, ठीक है ना। जब आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, आप उनको जॉब देते हैं, तो आप अपने जेब से थोड़े उसको देते हैं, वो आपके बिज़नेस के अंदर से कमाता भी है, वो अपने लिए भी कमाता है, वो आपको भी कमा के देता है। असल तो फ़लसफ़ा ये है ना लोगों का। लेकिन अगर आप ऐसे ही भर्ती कर लेते हैं हर एक को, क्या तू भी आ जा, फ़लाने का कज़न तू भी आ जा, फ़लाने का दोस्त तू भी आ जा, और सारा जो है ना रिश्तेदारियाँ और सारियाँ यारियाँ दोस्तियाँ इकट्ठियाँ करके आप फिर उनसे कैसे नताइज ले पाएंगे। तो आपको कारोबार के अंदर इन सारी बुनियादी चीज़ों को समझना कि टीम वो हो जो कि मेरिट पे हो, आपसे अच्छे लोग हों, आपसे बोने नहीं होने चाहिए, आपसे कम से कम जो आपको मशवरा दे सके अच्छा। जितने आपके नीचे लोग काबिल होंगे, जितने अहल होंगे, जितने कम्पिटेंट होंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।